आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं फोर्थ नंबर एग्जाम्पल। तो देखो फोर्थ नंबर एग्जाम्पल में हमें क्या गिवन है कि ऑब्टेन द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फॉर द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स फंक्शन। आपकी लिमिट जब -पाई टू 0 होगी तब आपका फंक्शन x माइनस पाई रहेगा, और जब 0 टू पाई होगी तब आपका एफ एक्स फंक्शन पाई माइनस एक्स रहेगा। अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे ए नोट, ए एन और बी एन की वैल्यू। तो ए नोट का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, 1/पाई जो लिमिट गिवन होती है वो एफ एक्स डी एक्स। तो हमारे पास यहाँ पर टू लिमिट्स गिवन है, -पाई टू 0 फंक्शन क्या है x माइनस में पाई डी एक्स, प्लस में 0 टू पाई आपका फंक्शन क्या है पाई माइनस में एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू इन्होंने सीधे निकाल के दे रखी है -पाई। तो देखो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर इंटीग्रेशन करोगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन करोगे। तो करो, देखो -पाई आपके पास यहाँ पर x का क्या बनेगा x²/2, माइनस में पाई है तो पाई आपका कांस्टेंट है तो वेरिएबल लग जाएगा x, और लिमिट क्या है -पाई टू 0। फिर प्लस आएगा, फिर यहाँ पर क्या बनेगा पाई एक्स बनेगा, माइनस में x है x²/2 बनेगा, लिमिट आपकी यहाँ पर 0 टू पाई। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करो, तो देखो अपर लिमिट पुट करोगे आपके पास क्या बनेगा 0 बनेगा ये, और ये भी 0 बनेगा। लोअर लिमिट पुट करो तो लोअर लिमिट जब पुट करते हैं आपका माइनस आता है, माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर -पाई का स्क्वायर करोगे तो पाई² 2 बन जाएगा। यहाँ पर आपका -पाई², ठीक है। जब लोअर लिमिट पुट करोगे माइनस फॉर्मूले के हिसाब से आएगा, पहले माइनस है, ठीक है, तो आपका यहाँ पर माइनस ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास ये जो माइनस है, जब आप ये माइनस पुट करोगे x की जगह माइनस, इस माइनस से और जो फॉर्मूले वाला माइनस है वो तो प्लस हो जाएगा, फिर -पाई पुट करोगे तब आपका -पाई² ही रहेगा। अब प्लस में आपका अपर लिमिट पुट करोगे, आपके पास यहाँ पर पाई² बनेगा, यहाँ पर -पाई²/2 बनेगा, माइनस में 0 लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0। पाई² से पाई² कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा -पाई²/2 -पाई²/2, यानी कि माइनस में 2पाई²/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा माइनस में पाई², और 1/पाई आपका बाहर चल रहा है तो 1/पाई जो है, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, -पाई आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होगा 1/पाई -पाई टू पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। तो देखो -पाई टू पाई इन्होंने पूरी लिमिट ले रखी है। अब इसको क्या किया, -पाई टू 0 और 0 टू पाई आपके पास दो लिमिट हो गई। ठीक है, जब आपकी लिमिट -पाई टू 0 है, फंक्शन आपका x माइनस में पाई कोस एन एक्स डी एक्स है, और जब आपकी लिमिट 0 टू पाई है तब आपका एफ एक्स फंक्शन पाई माइनस में x कोस एन एक्स डी एक्स है। अब देखो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज हुई है कि अगर आपकी जो लिमिट है वो अगर आपकी एक नेगेटिव है तो -a टू 0 अगर आपकी लिमिट है तो इसको 0 टू a बनाने के लिए जो आपका फंक्शन होता है उसको माइनस में चेंज कर दो, यानी कि एफ एक्स डी एक्स जो है आपकी लिमिट चेंज हो जाएगी 0 टू a एफ ऑफ माइनस में x डी एक्स। अब देखो यहाँ पर पुट करोगे तो देखो आपके पास यहाँ पर 0 टू पाई आपकी लिमिट बन जाएगी। ये जब आप माइनस एफ एक्स करोगे, यानी कि x की जगह माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा -x, पाई में कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा -पाई। फिर आपका कोस एन एक्स डी एक्स प्लस 0 टू पाई पाई माइनस एक्स कोस एन एक्स डी एक्स होगा, लिमिट सेम हो जाएगी 0 टू पाई कोस एन एक्स डी एक्स आपका कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर -x -पाई प्लस में पाई माइनस एक्स, जब कॉमन लेने के बाद ये एक जगह लिखा जाएगा। अब देखो -पाई टू पाई प्लस पाई कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा माइनस में 2x। अब देखो माइनस में 2 आपने बाहर ले लिया, -2/पाई 0 टू पाई आपकी लिमिट है, और x आपके पास यहाँ पर बचेगा और कोस एन एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, देखो माइनस में 2/पाई आपका बाहर चल रहा है, यहाँ पर x एज इट इज, कोस का क्या बनेगा साइन एन एक्स, और एन एक्स का अपॉन में n आ जाएगा। फॉर्मूले के हिसाब से आपका यहाँ पर माइनस होगा, लेकिन साइन एन एक्स का जो इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस कोस एन एक्स होता है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, कोस एन एक्स और एन एक्स का n बनेगा, और पहले n है तो n² बन गया, और लिमिट आपकी 0 टू पाई लगनी। अब देखो यहाँ पर -2/पाई जो फंक्शन आपका बाहर एज इट इज रखो, तो देखो यहाँ पर जब आप पाई साइन एन पाई आपका क्या होगा 0 होगा, और लोअर लिमिट पुट करोगे तब भी आपका 0 बनेगा। आपके पास फंक्शन सिर्फ ये बचेगा -2/पाई कोस एन एक्स अपॉन में n²। अब यहाँ पर आप अपर लिमिट पुट करो तो क्या बनेगा कोस एन पाई अपॉन में n²। देखो आपके पास क्या बनेगा -2/पाई
आपके पास बनेगा कोस एन पाई अपोन में एन स्क्वेयर, माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे तब आपके पास क्या बनेगा 1/n², क्योंकि कोस 0 आपका क्या होता है 1, तो माइनस में 1/n² बचेगा। अब ये माइनस अंदर इन्होंने मल्टीप्लाई करा दी, माइनस अंदर लेके जाओगे तो 2/पाई आपका एज इट इज रहेगा, 1/n² आपका आगे आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा 2/पाई 1/n², ये माइनस का पॉजिटिव बन जाएगा, और ये कोस एन पाई अपोन में n²। अब n² इन्होंने कॉमन ले लिया यानी कि एलसीएम ले लिया, नीचे ऊपर क्या बनेगा 1 माइनस कोस एन पाई, और कोस एन पाई की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी -1 की पावर n पर, तो इन्होंने 2/पाई 1 माइनस में -1 की पावर n अपोन में n²। यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक चल रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर a1 a2 a3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो जब आप a1 निकालोगे तब आपके पास क्या बनेगा 2/पाई आपका बाहर एज इट इज रहेगा, यानी कि 1 माइनस में -1 की पावर 1 होगी, यानी कि 1 जब रखोगे आपके पास -1 आएगा, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, 1 1 2 बन जाएगा, यानी 2 में n² यानी n की जगह हमने क्या रखा 1 1 का स्क्वायर। ठीक है, a2 रखो, a2 जब आप रखोगे तो a2 यानी कि नेगेटिव आएगा, नहीं सॉरी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव ये फिर नेगेटिव बन जाएगा, 1 - 1 0 बन जाएगा, यानी a2 रखोगे तब 0 बन जाएगा फंक्शन। फिर आप क्या रखोगे a3 रखोगे, जब a3 रखोगे तब आपके पास क्या आएगा 2/पाई आपका बाहर चल रहा है, ऊपर क्या बनेगा a3 रखोगे, और 3 रखोगे तो आपके पास 2 आएगा अपोन में 3 का स्क्वायर आएगा। ओवरऑल आपके पास यहाँ पर क्या बन रहा है 4/पाई, 4 देखो 2 2 जा 4 अपोन में पाई, और यहाँ पर 1/1² बन रहा है, और 3 रखोगे तो 1/3² बन रहा है इस तरह से। ठीक है, तो आपके पास a1 a2 a3 की वैल्यू, यानी कि जब इवन रखोगे तब आपके पास वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे bn की। तो bn की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो देखो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है 1/पाई माइनस पाई टू पाई fx साइन nx dx। अब क्या करोगे 1/पाई माइनस पाई टू 0 x माइनस, ये फंक्शन आपका कब है जब -पाई टू 0 है, तो x माइनस में पाई साइन nx dx, और 0 टू पाई पाई माइनस x साइन nx dx। अब आपका यहाँ पर फंक्शन चेंज होगा पाई पे। ठीक है, जो लिमिट -a टू 0 fx और dx जो फंक्शन है वो आपका लिमिट पर यानी कि पाई पर डिपेंड करेगा। अब देखो यहाँ पर आप जब चेंज करोगे तब आपके पास क्या आएगा x आपका प्लस का रहेगा, ये माइनस का, ये पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो पाई प्लस x बन जाएगा, ये आपका एज इट इज रहेगा पाई माइनस x और साइन nx dx। अब देखो x से x कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या बनेगा ये फंक्शन बनेगा 1/पाई, अंदर बन जाएगा आपके पास 2 पाई साइन nx dx। ठीक है, अब देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास 2 आपका कांस्टेंट बाहर आ जाएगा साइन nx dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन कहाँ से है 0 टू पाई से है, तो देखो 0 टू पाई 2 आपका बाहर कांस्टेंट, 0 टू पाई आप यहाँ पर सीधा कर दो, साइन का क्या होगा माइनस में कोस n x अपोन में nx का n हो जाएगा, लिमिट आपकी 0 टू पाई लग जाएगी। अब क्या करोगे अपर लिमिट टू लोअर लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट पुट करो तो देखो 2 आपका बाहर आएगा, अपर लिमिट पुट करोगे आपके पास क्या बनेगा को माइनस में कोस n पाई अपोन में n, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा 1/n। ठीक है, 1/n आपका पॉजिटिव है तो इसको आगे लिख लिया, तो 1/n, और माइनस में ये माइनस और कोस एन पाई की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी -1 की पावर n अपोन में n पर। ठीक है, अब यहाँ पर आप सेम एज इट इज b1 b2 b3 की वैल्यू निकालो, तो b1 की वैल्यू जब आप निकालोगे आपके पास क्या बनेगा देखो 2/n आपका बाहर चल रहा है, ये n मैंने बाहर ले लिया, या n बाहर ना लो क्योंकि हम वैल्यू वेरी करवा रहे हैं n की ही, तो 2 आपका बाहर 1 वेरी करवाओगे तो आपके पास नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो अंदर क्या बनेगा 2/1 n की वैल्यू 1। फिर भी 2 की वैल्यू करो तो जो 2 करोगे तब आपके पास यहाँ पर इवन नंबर आएगा ना, सॉरी आपके पास पॉजिटिव आएगी, तो पॉजिटिव आएगा तब आपके पास क्या 0 बन जाएगा। b3 आपके पास क्या बनेगा 2 आपका बाहर है, और जब आप 1 माइनस में यानी आप यहाँ पर 3 रखोगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव यानी 2 में 3 आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, यानी ओवरऑल आपके पास क्या बन रहा है 4 ही बन रहा है। ठीक है, और 4 अपोन में क्या है कि जब 1 रख रहे हैं तो 1 आ रहा है, 2 रख रहे हो तो
2 रख रहे हो यानी इवन नंबर रख रहे हो तब तो 0 ही आ रहा है, और 3 जब रख रहे हो तब आपके पास 3 ही आ रहा है। ठीक है, यानी इस तरह से आपके पास वैल्यू आ रही है। अब ये सारी वैल्यू हम क्या करेंगे, अपनी फोरियर सीरीज में पुट करेंगे। तो देखो आपकी फोरियर सीरीज क्या होती है, एफ एक्स ए नोट बाई 2 प्लस में स्मेशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस में समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए नोट की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, माइनस पाई आई थी, तो आपके पास ये क्या आएगा, माइनस पाई बाई 2 प्लस में देखो जब हमने यहाँ पर a1 में यानी an की वैल्यू में a1 a2 a3 जब पुट कराया तब आपके पास ओवरऑल क्या बन रहा था बाहर 4 बाय पाई, तो 4 बाय पाई आपके पास बाहर आ जाएगा। ठीक है, an की वैल्यू में। और देखो जब हमने यहाँ पर 1 वेरी करवाया तो क्योंकि आपके पास 1 वेरी करवाए तो 1/1 आ रहा था, 2 करवाया तो आपके पास 0 आ रहा था, 3 जब करवाया तो 2 को हमने बाहर ले लिया था मल्टीप्लाई वाला, देखो 2/4 यानी 1/3 का स्क्वायर, यानी कि आपके पास ये 1 आ रहा था। यहाँ पर जब आप cos 1x यानी cos अपॉन में 1 आ जाएगा, 2 रख रहे थे तब 0 आ रही थी आपकी टर्म, और 3 रखोगे तो देखो यहाँ पर 3 रखा तो आपके पास 1/3 बन रहा था, लेकिन ये सीरीज में cos भी है तो cos 3x बाय में 3 आ जाएगा, ऐसे cos 5x अपॉन में 5 आ जाएगा। इस तरह से ये सीरीज चलती रहेगी। फिर प्लस में यहाँ पर आपका ओवरऑल 4 बन रहा था बी एन की वैल्यू जब हमने फाइंड आउट की। अब यहाँ पर क्या है, साइन एन एक्स, जब हम साइन की वैल्यू देखो 2 2 जा 4 यानी कि साइन एक्स अपॉन में 1, फिर प्लस में आपके पास क्या आ रहा था, साइन 3x अपॉन में 3, एज इट इज ये सीरीज आ रही थी। ठीक है, तो अपने पास ओवरऑल आपकी सीरीज क्या बन गई, ये सीरीज बन गई। ठीक है, तो लेकिन जो हमने ये एग्जाम्पल किया है इसमें इन्होंने जो आंसर में जो सीरीज दे रखी है वो अलग दे रखी है। देखो आंसर में इन्होंने सीरीज क्या गिवन है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 ओवरऑल 4 बाई पाई समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1/2 n-1 का होल स्क्वायर कोस 2 n-1x। देखो सीरीज आपकी सेम यही बनेगी, इन्होंने सिर्फ इसको रीअरेंज कर रखा है। देखो कैसे, जब हम यहाँ पर 1 वैल्यू वेरी कराएंगे, इन्होंने देखो कोस और साइन की सीरीज है वो इकट्ठी लिख रखी है, कोस और साइन की सीरीज इकट्ठी लिख रखी है। तो देखो जब हम यहाँ पर 1 वेरी कराएंगे तो 2-1 बनेगा, और 2-1 आपका क्या बनेगा, 1x अपॉन में 2n यानी 1-1 यानी 1 का स्क्वायर, वो ही बनेगी आपकी कोस x अपॉन में 1। ठीक है, बस यही सीरीज आपकी एज इट इज बनेगी, बस इन्होंने क्या कर दिया, इसको 2n-1 की होल स्क्वायर में लिख दिया। ठीक है, आपको अगर ये याद नहीं रहती है तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है ये करो, आपने जिस हिसाब से क्वेश्चन किए हैं एक्सपेंशन यानी फोरियर सीरीज एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करने का, आप वही फॉर्मूला यूज़ करें। एज इट इज़ अगर आपके एग्जाम में ये आ जाता है तो आप यहाँ पर अगर आपको याद रहता है तो आप ये सीरीज लास्ट में जाके लिख सकते हो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा 4th नंबर एग्जाम्पल। तो आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।